हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो मेरी सीरीज़ चल रही है एक्सरसाइज सॉल्यूशन 1.4 की, वही हम लेकर आए हैं। इंटीजर चैप्टर है, ये क्लास 7th है और चैप्टर 1 है ये क्लास 7th का। एंड दिस इज योर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर हम आज 3 डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। पार्ट नंबर 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करा था इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में, और पार्ट नंबर 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी अभी तक, एक्सरसाइज सॉल्यूशन 1.4 का ही था, उससे पहले एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। वो आपको मेरे चैनल पे क्लास 7 की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको जो देखनी है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आपको आई बटन पे भी लिंक मिल जाएंगे। सो आप जहाँ पे आपको कन्वीनियंट है आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आई बटन पे जैसे ही आपको नोटिफिकेशन दिखेगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्टली उस वीडियो में पहुंच जाएंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इस चैप्टर का पूरा होल एक्सप्लेनेशन जो है, पूरा थियरी पार्ट पोर्शन जो है इसका, वो भी मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की फॉर्म में। वो भी आप जाके देख सकते हैं, ओके। अगर आपको साइंस के लेक्चर देखने हैं तो वो मेरा चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा आप नहीं मिल रहा अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन केस, तो आप जो है मेरे चैनल के पेज पे जाके राइट हैंड साइड पे मेरे 3-4 अदर चैनल्स हैं, आप वहाँ पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। लर्न साइंस @LearnScience 6 to 8 करके चैनल का नाम है, तो वहाँ पे आपको साइंस के लेक्चर्स मिलेंगे क्लास 6 to 8 क्लास तक के। तो आप क्वेश्चन नंबर 3, ओके। यहाँ पे क्या करना है आपको, फिल इन दी ब्लैंक्स करना है आपको, ठीक है। यानी कि यहाँ आपको फिल करना है क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ए पोर्शन देख लेते हैं सबसे पहले। 369 डिवाइड बाई आपका ब्लैंक दे दिया इज इक्वल टू 369। अब भाई आप सिंपल से एक चीज़ बताइए, 369 को, ये मैं आपको यहीं से बता देती हूँ, आप खुद अपना माइंड यूज़ करिए। 369 को मैं किससे डिवाइड करूँगी कि मेरा आंसर फिर से वही आ जाए? 1 से, ऑफकोर्स, क्योंकि 1 को मैं जिस भी नंबर से डिवाइड करती हूँ उतने टाइम्स ही आता है। तो देखिए यहाँ तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इजीली आंसर आएगा। बट ऑब्वियसली आप पेपर में तो आप खाली इस तरीके से लिख सकते हैं ना, आपको तो पेपर में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो वो आप किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी हमें इस तरह का क्वेश्चन हो जहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो, कुछ निकालना हो, तो आप जो भी ब्लैंक नंबर दिया होता है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स। और उसके फिर देखिए क्या होता है ना, अब मैं क्वेश्चन करूँगी सॉल्व, वहाँ पे हर जगह ब्लैंक का निशान तो नहीं बनाऊंगी ना, अजीब सा लगेगा वो। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे एक्स वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स कोई वैल्यू होगी। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे एक्स एक्स लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मेरे को क्वेश्चन करने में कन्वीनियंट हो जाता है, ईजी हो जाता है, बजाय मैं हर जगह ब्लैंक निशान लगाऊँ, ठीक है। सो ये रीज़न होता है, हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, दूसरी चीज़ क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक्स ही लें, आप वाई जेड 1 2 3 4 जो भी लेना है आप ले लीजिए, बट येस इट शुड बी कन्वीनियंट टू यू, ठीक है। सो वही हमने यहाँ पे किया, लेट्स टेक द मिसिंग नंबर भी एक्स, ठीक है। जो भी इंटीजर था हमारे यहाँ पे वो एक्स मान लिया हमने। अब उस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए 369 डिवाइड बाई एक्स। अब देखो हमने यहाँ पे इस ब्लैंक की जगह पे मैंने एक्स लिख दिया। अब मैं बार बार यहाँ ब्लैंक लिखती, यहाँ ब्लैंक लिखती, यहाँ ब्लैंक लिखती, क्या मैं ब्लैंक का निशान बना देती तो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। तो इसलिए हम उसको अच्छा दिखाने के लिए, थोड़ा कन्वीनियंट होने के लिए हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स ले लिया इज इक्वल टू 369। अब भाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे हमने एक साइड रख दिया, बाकी सबको हम क्या करते हैं दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे 369 ऑलरेडी 369 था, ठीक है। डिवाइड में कोई भी नंबर होता है वो दूसरी तरफ जाके ये होता है, तो ये दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड में आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो 369 डिवाइड बाई 369 हो गया। अब दोनों को हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 369 कितनी बार में, ये देखिए ये जो निशान है वो डिवाइड का निशान है, तो 369 को मैं 369 से डिवाइड करूँगी तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 1 टाइम्स में डिवाइड होगा ना। तो इस एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1। और यही मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, कि इसका आंसर 1 आएगा। ये तो आपने माइंड से सॉल्व किया था, बट आपको अपने पेपर में इस तरीके से सॉल्व करके पूरा प्रोसीजर दिखाना होगा ना, तो उसका तरीका ये है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को पुट कर देंगे, हम खाली एक्स तो लिख के नहीं छोड़ेंगे ना आंसर, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर, अच्छा एक चीज़ और है, अगर हम यहाँ पे एक्स छोड़ के इतना भी आंसर छोड़ देंगे ना आप, तो भी आपका मार्क्स कटने के चांसेस है, ठीक है। सो आप इस तरीके से क्या करेंगे, ज़रूरी नहीं है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टीचर, कई बार टीचर कट भी कर देते हैं मार्क्स कि आपने प्रॉपर आंसर नहीं लिखा, तो आप क्यों मौका देते हो किसी को। तो आप सिंपल से क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन द ब्लैंक, क्योंकि आपको ब्लैंक लिखना है, तो आपने क्या किया 369 डिवाइड बाई, और यहाँ पे आपने क्या वैल्यू आई थी 1, तो इसलिए आपने 1 पुट कर दिया इज इक्वल टू 369, यानी कि उसने जैसा क्वेश्चन पूछा था वैसा का क्वेश्चन को आंसर हमने करके उसे उस फॉर्म में दे दिया। तो आपका कोई भी टीचर कोई भी नंबर आपके नहीं काट सकता, तो आपको जितने नंबर पूरे हैं आपको वो पूरे नंबर मिलेंगे,
ये मैं इन टर्म्स ऑफ एग्जाम के बारे में बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है। अब देखिए बी पार्ट, बी में कहते हैं दे दें -75 डिवाइडेड बाई, अगेन यहाँ पे ब्लैंक दे दिया इज इक्वल टू -1। अब यहाँ देखिए आप -1 कब आएगा, मैं 75 को 75 से डिवाइड करूँगी तभी तो 1 आएगा ना। और अब एक चीज़ और है, यहाँ पे -1 आंसर चाहिए। -1 कब आता है, जब एक प्लस का साइन होता है और एक माइनस का साइन होता है, तभी तो माइनस आता है ना हमारे आंसर में। अब देखिए यहाँ पे माइनस ऑलरेडी दे रखा है, इसका मतलब मुझे यहाँ जो भी नंबर लेना पड़ेगा वो प्लस का लेना पड़ेगा, और जो भी नंबर क्या 75 होगा, इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पे 75 आएगा। मैं बिना सॉल्यूशन देखे आपको ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी भी जब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी अपना बिना आंसर यहीं से ही निकाल सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है देख लेते हैं। अगेन प्रोसीजर सेम रहेगा हमारा। लेट्स टेक द मिसिंग इंटीजर भी x, इसको हमने x ले लिया, 75 का 75 लिया यहाँ पे, डिवाइड बाई x इज इक्वल टू -1। x को हमने यहाँ लिख दिया, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उसे लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी सब राइट हैंड साइड में। सो 75 को मैं यहाँ लेकर आ गई, ठीक है, और डिवाइड बाई -1 किया हमने, तो आंसर मेरा क्या आया 75। सो x इज इक्वल टू 75। अब हम पुट करके दिखा देंगे उसे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे देखिए 75 का 75 डिवाइड बाई, और ब्लैंक की जगह पे मेरा क्या आंसर आया था 75। तो 75 लिख दिया इज इक्वल टू -1। अब बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है ये, देखिए 75 डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। सो वेरीफाई हो रहा है हमारा ये। तो हमें क्वेश्चन को सही फॉर्म में देना है, ठीक है, तभी हमारा आंसर सही निकलेगा। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर बी जो है वो 3 का बी पार्ट हुआ। चलिए आगे देखते हैं सी पार्ट। सी में क्या दे दिया -206, ठीक है। अब 206 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इज इक्वल टू 1। देखिए 206 को 20 लिख दिया, वही अब मैं यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया नहीं, लेट्स टिक दी है इसको, क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे काफ़ी हद तक। सो इसलिए हमने x ले लिया इज इक्वल टू 1 लिया हमने, x इज इक्वल टू, अब देखिए -206 डिवाइड बाई 1 हो गया, यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये चीज़ हो गया आपका, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 को 206 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 206 ही आएगा। तो 206, 1 का साइन प्लस था और इसका माइनस में था, कभी भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो क्या आता है माइनस आता है, इसलिए -206। अब हम क्या करेंगे, x को पुट कर देंगे यहाँ पे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द ब्लैंक। सो -206 पहले से था, डिवाइड बाई ब्लैंक की जगह पे क्या आंसर आया है मेरा -206, तो -206 आया इज इक्वल टू 1। और आप देखिए इसको सॉल्व भी करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। -206 को डिवाइड करेंगे -206 को, किसी भी सेम नंबर को जब आपस में डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो देखिए ये वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट -87 डिवाइड बाई ब्लैंक 87। तो यहाँ पर भी देखिए पता चल रहा है, इसे मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी -1 से, क्योंकि तभी माइनस माइनस मिलके प्लस का हो जाएगा 87, ठीक है। तो आपको साइन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये नहीं खाली नंबर का ध्यान रखा, ठीक है। इसीलिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, ताकि आप प्रैक्टिस हो यूज हो जाए। -87 डिवाइड बाई x ले लिया हमने यहाँ पे इज इक्वल टू 87। x की वैल्यू निकालनी है तो -87 डिवाइड बाई 87, x इज इक्वल टू -1। 87 को 87 डिवाइड करेंगे 1 आएगा ना, और एक प्लस में और एक माइनस में तो माइनस आएगा, तो इसलिए -1 आया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द ब्लैंक। तो हमने यहाँ पुट करके दिखा दी वैल्यू, -87 डिवाइड बाई -1, इस ब्लैंक की जगह पे जो आंसर आया था वो लिख दिया हमने इज इक्वल टू 87, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पार्ट नंबर डी सॉल्व हुआ। चले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ई पोर्शन। ई में क्या है आपका कि यहाँ ब्लैंक पहले दे दिया आपको, डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू -87। चलिए इसे देख लेते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ पे इसे x एज्यूम कर लेंगे, तो x एज्यूम कर लिया, डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू -87। x लिया यहाँ पे इज इक्वल टू -87 था, तो अब ये देखिए यहाँ पे इंटू में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाली वैल्यू थी। अभी तक हम ये वाली वैल्यू निकाल लेते तो डिवाइड में आ जा रहा था, यहाँ पे 1 इंटू में आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1 इंटू 87 कितना हुआ, -87 आ गया, ठीक है। सो देखिए अभी तक कंफ्यूज मत होइए, अभी तक यहाँ वाली वैल्यू निकालनी थी, ये भी हमारे रूल्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं क्लियर हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं अगेन इसका एक डिफरेंट वीडियो सिंपली बेस्ड ऑन दिस ओनली मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -87 इंटू 1, तो आंसर है -87। अब हम इसे पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द ब्लैंक। तो -87 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू -87, ओके। सो देखिए यहाँ पे हमारा इसका मतलब -87 है, क्योंकि देखिए -87 को 1 से डिवाइड करेंगे तभी तो आंसर -187 आएगा ना, सॉरी 87, तो वही आंसर है। अब एफ पार्ट देख लीजिए इसका, ठीक है। ये अगेन ये भी सेम बिल्कुल वैसा ही है, तो यहाँ पे ब्लैंक करा, डिवाइड बाई 48 इज इक्वल टू -1। सॉल्यूशन किया हमने, इस ब्लैंक की जगह पे x ले लिया, यहाँ पर डिवाइड बाई 48 इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए यहाँ पे भी यही होगा, जो -1 है आपका, देखिए जो भी नंबर यहाँ होगा वो पहले रहेगा,
उसके बाद जो ये वाला नंबर होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। सो -1 इंटू 48 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -48 आएगा, यानी कि x की वैल्यू मेरी -48 आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द ब्लैंक, -48 डिवाइड बाई 48 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये हमने इसको फाइनल आंसर दे दिया। आपको फाइनल आंसर जो है वो इस फॉर्म में देना है, और आप खुद भी यहाँ से देखिए 48 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। और माइनस क्यों आया, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, और इस तरह की सिचुएशन में क्या आता है, हमेशा माइनस आता है, तो इसलिए -1 आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड जी में, और ये इसके लास्ट 2 पार्ट है, यानी कि ABCDEFGH 8 पोर्शन थे इसके पूरे के पूरे, ठीक है। इतने सारे आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए अगेन फिर से वही फॉर्म आ गई, 20 डिवाइड बाई यहाँ ब्लैंक दे दिया इज इक्वल टू -2। अब देखिए सॉल्यूशन 20 का हमने 20 लिया डिवाइड बाई, इसको हमने x एज्यूम कर लिया, x आ गया इज इक्वल टू -2, ठीक है। x इज इक्वल टू, अब देखिए तो सिंपल बिल्कुल उसी की तरह ही था, 20 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे डिवाइड का साइन था, -2 आ गया। अब देखिए x की वैल्यू 2 को डिवाइड करेंगे 20 से, कितने टाइम्स में आएगा, 10 टाइम्स में जाएगा ना, तो इसलिए 10 आ गया। और देखिए एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है, तो क्या आएगा आंसर में, माइनस आएगा, तो इसलिए -10 आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द ब्लैंक, यहाँ पे 20 आया, डिवाइड की जगह डिवाइड है, ब्लैंक की जगह पे मेरी -10 वैल्यू थी तो -10 आ गया इज इक्वल टू -2। यही निकालने के लिए तो हम x एज्यूम करते हैं, ठीक है। सो -10 इज इक्वल टू -2 आ गया, तो ये मेरा वेरीफाई भी हो गया। देखिए 10 को 20 से डिवाइड करूंगी तो 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो देखिए 2 आंसर आ गया, और एक प्लस और एक माइनस में इसलिए -2 आ गया, देख रहे हैं ना। तो हर जगह बस आपके जो रूल्स हैं वही फॉलो हो रहे हैं। उसके बाद h में देखिए आप यहाँ ब्लैंक दे दिया, डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू -3। सॉल्यूशन हमने क्या किया, इसको x एज्यूम कर लेंगे, x आ गया, डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू -3। x को x ले लिया, ठीक है, ये पहले इधर वाला आता है ना, ये इसमें -3 आया, फिर उसके बाद जो भी ये नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में रहता है, मल्टीप्लाइड 4 आ गया। अब 4 3 जा कितना होता है 12, तो इसलिए 12 आ गया। एक प्लस में और एक माइनस में है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इसलिए -12 आ गया। x की वैल्यू इसका मतलब -12, तो यानी कि यहाँ पे -12 पुट होगा। अब जो हम अपना फाइनल आंसर देंगे वो क्या देंगे, -12 पुट करके दिखाएंगे। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द ब्लैंक, सो मैं इसकी जगह पे -12 पुट कर दिया, डिवाइड बाई डिवाइड 4 का 4 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब आपको वेरीफाई भी कर लेते हैं, देखिए 4 3 जा 12, डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा ना, तो 3, और एक प्लस में एक माइनस में तो -3, इसलिए -3 आंसर आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करा, जो कि आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं पर्टिकुलरली उस चीज़ पे वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी अबाउट दिस। सो आप बस मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए, और अगर हाँ, अगर आप चाहते हैं कुछ चेंजेस हो, अगर आप कुछ अपने व्यूज़ देना चाहते हैं, कुछ थॉट्स भी देना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ही बताइए। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज समवन, कुछ चीज़ें आप चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, और या कुछ इस तरीके से होना चाहिए, तो आपके सजेशंस का भी मोस्ट वेलकम है, ओके। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो लोग भी देख सकें, अपने क्लासमेट्स के साथ में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कर दीजिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।